बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आईकॉम पार्ट 2 की हमारी बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की ये बुक है और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है जी एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और क्वेश्चन नंबर 30 सवाल का 39वां जुज आज हमने सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया, इसका हमने फाइंड करना है जी मीडियन और मोड हमने इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डाटा कौन सा, हमने इस सवाल को ग्रुप डाटा सेल करना है या अनग्रुप डाटा सेल करना है। देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आने से मुराद के ये हमारा ग्रुप डाटा है, यानी कि ये ग्रुप डाटा में हमने मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो ग्रुप डाटे में यानी कि मोड और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी है। तो लिहाजा क्लास में हम जो ये क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्री नहीं है, तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। ये देखिए, अब क्लास बाउंड्री बनाने का तरीकेकार क्या है कि अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का हमने फर्क लेना है। अपर वैल्यू क्या जी 26 है और लोअर वैल्यू क्या जी 127। इन दोनों का फर्क लिया, एक आया, एक को 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 इन वैल्यू में लेस करके इधर लिखना है और इन वैल्यू में जमा करके इधर लिखना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम की जो अमाउंट है इसमें 0.5 को लेस करके इधर लिखेंगे और सेकंड कॉलम की जो अमाउंट है इसमें जमा करके 0.5 को जमा करके इधर मेंशन कर देंगे। तो इसी तरह हम करते हैं 118 में 0.5 को लेस किया तो ये 117.5 आ जाएगा और 126 में ऐड किया ये 126.5 आ गया। अब 127 में 0.5 को लेस करेंगे तो ये 126.5 आ जाएगा। अब 135 में ऐड कर दें तो ये 135.5 आ जाएगा। इसी तरह 136 में 0.5 को लेस कर दें तो ये 135.5 आ जाएगा और 144 में 0.5 को ऐड कर दें तो ये 144.5 आ जाएगा। इसी तरह हम इधर ऐड कर देंगे, ये लेस करेंगे, ये इसमें जमा कर दें, 154 में लेस कर दें तो ये आ जाएगा 153.5, इसमें ऐड कर दें 162.5 और इसमें लेस कर दें 162.5, 171.5 आ जाएगा, यानी 171.5, 180.5। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं क्लास बाउंड्री आ गई है। अब हम CF का कॉलम बनाएंगे। CF का कॉलम जब बनाएंगे ये हमारे पास मीडियन के लिए होगा क्योंकि इसके जरिए मीडियन की क्लास हमें फाइंड होगी। अब कैमुलेटिव यानी कि CF से मुराद क्या होता है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को तरतीब वाइज जमा करने के अमल को हम क्या कहते हैं, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए 3, ये 3 आ गया। अब 3 से रकम क्या, 3 में ये 5 को जमा कर दे 8 आ जाएगा। 8 में अब 9 को जमा, अरे ये हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 में 12 को जमा कर दे ये 29 आ जाएगा। 29 में 5 को जमा कर देंगे 34 आ जाएगा। 34 में 4 को जमा कर देंगे 38 आ जाएगा। 38 में 2 को जमा कर दें ये 40 आ जाएगा। तो ये इसी तरह हमारा ये टेबल मुकम्मल हुआ। अब हम जरा मोड का फार्मूला पुट करेंगे। ये जी मोड, अब मोड का फार्मूला है L जमा FM माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस इंटू FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब इसके लिए FM F1 इनकी रकम मालूम करने के लिए हमारे पास मॉडल क्लास का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। तो इसका ये रफ हम करेंगे, यानी कि जहां जैसे कि हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू कौन सी, FM वैल्यू को हमें चाहिए, F1 की वैल्यू चाहिए, F2 की चाहिए, L की चाहिए और H की रकम चाहिए। अच्छा देखिए, अब हमने इसकी रकमें जो फाइंड हो जाएंगी तो इसका मतलब हमारे को फिर हमने इसको कैलकुलेशन करनी होती है। तो सबसे पहले इसकी रकम मालूम करने के लिए हमारे पास मॉडल क्लास का होना चाहिए। FM से मुराद क्या, फ्रीक्वेंसी, M से मुराद होता है मॉड, यानी कि फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जो अमाउंट होगी वही हमारी रो जो होगी वो मॉडल क्लास की होगी। अब देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम, इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है 12, तो ये हमारी क्या है जी मॉडल क्लास है। ये हमारी क्या है जी मॉडल क्लास। अब इसमें FM हमारे पास क्या है जी 12 है।
अब देखें ये हमारे पास FM होता है। अब इससे ऊपर वाली रकम क्या है 9, ये F1 कहलाएगी और FM से नीचे वाली रकम क्या कहलाती है F2 जो कि 5 है। एंड मॉडल क्लास यानी कि मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री ये इन दोनों में छोटी रकम क्या है 144.5 और इन दोनों का फर्क देंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 9 आ रहा है, यानी कि 144 में से 144.5 में से लेस कर देंगे 153.5 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी 9, ये हमारे पास H हो गया हमारा, ये हमारे पास क्या आ गया जी H आ गया। ठीक है, अब हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे। ये है जी L की रकम क्या हमारे पास 144.5 है जमा FM हमारे पास है जी 12 है माइनस F1 9, यानी 12 माइनस 9 इंटू यानी प्लस इंटू 12 माइनस, अब F2 की रकम हमारे पास 5 है और H हमारे पास ही 9 आ गया। ये है जी, अब इस वैल्यू को मजीद कैलकुलेशन को हल करेंगे। 12 में से 9 निकाले 3, 12 में से 9 निकाले 3 जमा 12 में से 5 निकाले 7 ज़रब 9, अब ये 9 3 के साथ क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 3 से ज़रब देंगे तो 27 आ जाएगा और 3 जमा 7 ये क्या हो रही है 10 हो जाएंगे। यानी जी इसको मजीद हल किया 144.5 प्लस अब 27 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2.7 आ जाएगा। अब इसको इसमें हम जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 144.5 प्लस 2.7, ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी मोड का। ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 147.2 आ जाएगा, ये मोड का आंसर आ गया। अब हमने किसका आंसर निकालना है जी मीडियन का आंसर निकालना है और मीडियन का हमारे पास फार्मूला है L जमा H और F इंटू N ओवर 2 माइनस C। अब इसके लिए भी क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी होता है। अब इसकी मॉडल क्लास हमें किस तरह फाइंड होगी N ओवर 2 से फाइंड होगी। N ओवर 2 से अब N की रकम क्या होती है CF की जो आखिरी वैल्यू होती है ये हमारे पास N होती है जो कि 40 आ रहा है, यानी कि CF की आखिरी रकम क्या 40, ये हमारा N होता है। यहाँ पे लिखा इसको 2 पे डिवाइड किया ये 20 आ गया। अब हमने 20 को देखना है CF के कॉलम में आना है और देखने के 20 सबसे पहले किस में आ रहा है, देखिए 3 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 17 में नहीं आता, 29 में आता, तो ये हमारी क्या होगी जी मॉडल क्लास, यानी कि मीडियन की और मॉड की दोनों की मॉडल क्लास सेम ही आ रही। तो अब इसमें हम जो कुछ लेंगे L हमारे पास क्या आएगा जी लॉस वैल्यू, तो यानी कि मॉडल क्लास की क्लास बॉडी के कॉलम ये इनमें छोटी रकम 144.5 और H इन दोनों का फर्क लेंगे जो कि 9 ही आ रहा है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है जी 12 है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे का कॉलम ये है जी, ठीक हो गया। और C, अब C का कॉलम यानी कि C की कौन सी होगी मॉडल क्लास की CF के कॉलम से ऊपर वाली रकम को हम क्या कहते हैं जी C कहते हैं। तो ऊपर वाली इनके मॉडल क्लास से CF के कॉलम में ऊपर वाली रकम क्या 17 है, ये हमारे पास C आ गया। ये देखिए तमाम रकमें हमारे पास आ गई। अब इसको पुट कर देंगे, L हमारे पास 144.5 है, H हमारे पास 9 है, F हमारे पास क्या जी 12 है और N ओवर 2 हमारे पास 20 है और C हमारे पास 17 है। ये ले इसको मजीद हल कर देंगे, ये 144.5 प्लस 9 ओवर 12 आ गया और 20 में से 17 को लेस करेंगे 3 आ जाएगा। ये ले मजीद इसको हल करते हैं 144.5 प्लस अब 3 को यानी कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 27 आ जाएगा ओवर 12 आ गया, ठीक हो गया। यानी मजीद ये हल हो रहा है 144.5 प्लस अब ये 27 डिवाइड हो रहा है 12 से, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.25 आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं जमा हो रही हैं, इनको अब हम जमा कर देंगे यानी कि 144.5 में 2.25 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ रहा है जी 146.75 आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह मीडियन का आंसर आ गया। ये हमारे पास मीडियन का आंसर है और ये हमारे पास मोड का आंसर है। तो इसी तरह ये आज की हमारी वीडियो अभी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।